नमस्कार। धान एक ऐसी फसल है जिसमें हम सही समय पे सही मात्रा में और सही तरीके से यदि फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल और आसान किसान की भाषा में ये जानेंगे कि कब धान में फर्टिलाइजर दें, कितनी मात्रा में दें और किस तरीके से दें ताकि हमें कम खर्चे में अच्छा उत्पादन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस पे डालता रहता हूँ। देखिए, धान की फसल में जब धान लगाने से पहले आप गरड़, पडलिंग या मचाई कह दें वो कर रहे हैं, उस समय आपको डीएपी करीब 40 से 50 किलो प्रति एकड़, पोटाश 30 से 40 किलो और सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उस लास्ट बार जब आपका ट्रैक्टर घूम रहा है उस समय दे देना चाहिए। किसी वजह से आप ये जो मात्रा है ये उस लास्ट मचाई की पे नहीं दे पा रहे हो, पडलिंग के टाइम में नहीं दे पा रहे हो, उसके कोई भी प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं। फर्टिलाइजर की उपलब्धता ना हो, आपने खरीदा नहीं हो, या बुआई की आफाधापी में, धान लगाने की आफाधापी में अपन उस व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, या अपना लेबर ये कह रहा है कि साहब अब डीएपी या पोटाश पहले फेंक देंगे तो हम धान नहीं लगा पाएंगे, हमारे पेड़ गल रहे हैं। उस परिस्थिति में ये जो खुराक है वो आप करीब 10-12 दिन का जब धान लग जाए, लगाने के बाद में हो जाए, उस तक भी आप दे सकते हो, जब तक आपकी मिट्टी वो थोड़ी सॉफ्ट रहे ताकि वो फर्टिलाइजर आपके नीचे चला जाए। इसमें कंडीशन ये है कि फॉस्फोरस हम इसलिए पहले दे रहे हैं कि वो ज़्यादा मोबाइल नहीं होता है, इसलिए उसको जल्दी देना बेहतर होता है। पोटाश को तो हम बाद में भी स्प्लिट में भी दे सकते हैं। खड़ी जो धान की फसल है उसके अंदर आपको यूरिया देना है। यूरिया का आपको 1 एकड़ में 2 बैग यूरिया देना है, लेकिन कब देना है? एक बैग आपको देना है करीब जब आपका धान 20 से 25 दिन का लगाने के बाद में हो तब, और दूसरा जो बैग है यूरिया का वो आपको देना है करीब आपका धान 30-40 दिन का हो जाए तब। इसमें खास बात यह है कि जो मैं 2 बैग यूरिया का बता रहा हूँ 1 एकड़ के लिए, ये मैंने अभी 2 टुकड़ों के लिए आपको बोला है, लेकिन आप इसको 2 बैग को यदि 3 टुकड़ों में भी दे दोगे तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यूरिया के मामले में धान में एक सीधा सा गणित है कि धान जब आपका पके उसके 2 महीने पहले तक यूरिया देके निपट लें। तो ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आपकी वैरायटी की ड्यूरेशन क्या है। यदि कम अवधि की वैरायटी है तो उसमें यूरिया देके 35-40 दिन तक निपट लें। यदि थोड़ी मध्यम या ज्यादा अवधि की वैरायटी है तो वहां आप 50 दिन तक भी यूरिया के बारे में सोच सकते हैं। एक इससे भी सिंपल खाद देने का तरीका है और वो बहुत सस्ता भी है। वो क्या हो सकता है? जब आप पडलिंग कर रहे हो, आप जब लास्ट टाइम ग्रेड कर रहे हो, उस समय आप एसएसपी दे दें, सिर्फ एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में जब आपका धान आप का 10-12 दिन हो जाए लगाए हुए, उस समय आप उसमें डीएपी दे दीजिए। डीएपी उस समय आपका जाएगा करीब 20 किलो प्रति एकड़ और पोटाश वही 30 से 40 किलो प्रति एकड़। यहाँ आपको सल्फर नहीं देना है, और यदि आपने 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एसएसपी दिया है तो उससे सल्फर की पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो यूरिया की मात्रा है वो हमें 3 बार में देनी है। कैसे? शुरू में जब आप डीएपी 20 किलो प्रति एकड़ 10-12 दिन पे दे रहे हैं, पोटाश 30-40 किलो दे रहे हैं, उसी समय 35-40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया देनी है 10-12 दिन पे। दूसरी जो यूरिया देनी है 35-40 किलो वो आपको वही 20-25 दिन पे देनी है, और तीसरी जो आपको यूरिया देनी है 35-40 किलो प्रति एकड़ वो आपको करीब 35-40 दिन पे या उस वेराइटी की स्थिति के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे तक आप जा सकते हैं। जहां तक माइक्रोन्यूट्रिएंट का सवाल है, धान में जिंक और फेरस के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि हम देते हैं तो। जिंक आप दोनों ही शेड्यूलों में आप करीब 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% वाला जब आप 10-12 दिन पे यूरिया लगाएं उस समय दे सकते हैं। ध्यान रहे
डीएपी और एसएसपी के साथ हम जिंक को मिक्स ना करें। इसको बेहतर होगा यूरिया वगैरह में मिक्स करके हम खेत के अंदर फेंक दें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज खूब किसानों तक इसके शेयर करें ताकि उनको एक सही जानकारी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।